जय हिंद। आज हम इतिहास के कालखंड के बारे में जानेंगे। ठीक, इतिहास के कालखंड। तो लिखिए आप लोग इतिहास के कालखंड। इतिहास के कालखंड हेडिंग बनाए सब लोग। इतिहास के कालखंड हेडिंग बना लिए। देखिए इतिहास के कालखंड, काल मतलब होता है समय। काल मतलब क्या होता है? समय। काल मतलब क्या होता है? समय। समय मतलब होता है टाइम। समय मतलब टाइम। अखंड मतलब सबको पता है क्या होता है? टुकड़ा। खंड मतलब क्या होता है? टुकड़ा। यानी इतिहास में जो समय है उसको कितने भागों में तोड़ा गया है। इतिहास में जो समय है उसको कितने भागों में तोड़ा गया है। इतिहास में जो पीरियड्स है उसको कितने भागों में तोड़े गए हैं? तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इतिहास के कालखंड कितने होते? 3। काल मतलब क्या होता है? समय। समय मतलब टाइम। खंड मतलब टुकड़ा। यानी इतिहास का जो समय है, इतिहास का जो समय उसे कितने भागों में तोड़ा गया है? तो कितने भागों में तोड़ा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। पहला आता है प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तीसरा पहले ध्यान दीजिएगा, इतिहास के कालखंड यानी इतिहास के समय को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल, एक होता है ऐतिहासिक काल। इसको बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इसको बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। समझ में आया सभी को? तो इतिहास के कितने कालखंड? 3। इतिहास के कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 3। कौन कौन सा? ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। देखिए पहला प्रागैतिहासिक काल। कितना लिखिएगा? प्रागैतिहासिक काल। हाँ लिखिए पहला कालखंड। इसको नहीं लिखना है, बस ऊपर वाला हेडिंग। प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। सबसे पहला इतिहास का जो कालखंड आता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल समझिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रागैतिहासिक जो काल है इसमें कोई लिपि नहीं था। इसमें कोई लिपि नहीं था। कहने का मतलब था, कहने का मतलब है इसमें कुछ भी लिखा नहीं जा रहा था। यानी आपने सुना होगा हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो उस समय लिपि कोई भी नहीं था, यानी उस समय लिखा नहीं जाता था। लिखित साक्ष्य नहीं मिले। लिखित साक्ष्य नहीं मिले मतलब कहने का मतलब है लिखित जानकारी कोई भी इसमें नहीं मिला। किस काल में? प्रागैतिहासिक काल में। जब लिखा नहीं गया है तो पढ़ा जाएगा नहीं। तो लिखित जानकारी नहीं मिला तो लिखेंगे इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। ठीक, इसमें लिपि नहीं था। लिपि समझते हैं ना? किसी भाषा के लिखने के लिए आवश्यक जो चीज होती है उसको क्या बोलते हैं? लिपि। लिखित साक्ष्य किससे नहीं मिलता है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल से लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक स्रोत से मिलता है। किससे मिलता है? पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में आता है हमारा पाषाण युग और भीमबेटका। भीमबेटका समझते हैं? भीमबेटका नहीं समझते? जो भीमबेटका है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक गुफा है, गुफा में एक चित्र बनाया गया है।
मध्य प्रदेश की एक गुफा में चित्र बनाया गया है जिसका नाम क्या है? भीमबेटका। जिसका नाम क्या है? भीमबेटका। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक गुफा में चित्र बनाया गया है जिस चित्र का नाम क्या है? भीमबेटका। पाषाण युग मतलब होता है स्टोन एज। क्या होता है? स्टोन एज। यानी एक ऐसा युग, यानी एक ऐसा समय जहां पर लोग पत्थरों के औजार का प्रयोग कर रहे थे, उसको बोलते हैं पाषाण युग। क्या बोलते हैं? पाषाण युग। समझे? प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिपि नहीं था, लिखित जानकारी नहीं था। लिखित साक्ष्य मतलब होता है एविडेंस, एविडेंस मतलब होता है जानकारी। ठीक, जिसमें लिखित जानकारी ना मिले, लिपि नहीं था। ठीक, और इसका उदाहरण है भीमबेटका, पाषाण युग। इसमें केवल चित्र बनाया गया था, चित्र, गुफा था ना, उसमें क्या किया गया था? बस चित्र बनाया गया था। चित्र की सहायता से लोग उस समय समझते थे। समझे बात को? अब भीमबेटका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। और पाषाण युग मतलब क्या होता है? स्टोन एज। जिस समय लोग पत्थरों के औजार का प्रयोग करते थे शिकार करने के लिए, या किसी जानवर को मारने के लिए, या अपने सुरक्षा के लिए, उस समय को बोलते हैं पाषाण युग, स्टोन एज। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। नोट कीजिए, लिखिए। प्रागैतिहासिक काल लिख लिया ना, अब इसको लिखिए लिपि नहीं था। पाला में लिखेंगे लिपि नहीं था। जो जो लिखने के लिए बोलेंगे वो लिखिएगा। ठीक, लिपि नहीं था। टिक किए देखिए। लिख लिए लिपि नहीं था। दूसरा में लिखेंगे एरो लगा के, लिखित साक्ष्य नहीं था। रिटेन एविडेंस लिखेंगे, लिखित साक्ष्य नहीं था। दूसरा में लिखिएगा लिखित साक्ष्य नहीं था। लिख लिए? दो लाइन लिख लेंगे तो बताएंगे। उदाहरण में लिखिएगा, उदाहरण, उदाहरण देके लिखिएगा। नीचे लिखिएगा उदाहरण, लिखिए उदाहरण। उदाहरण लिखिए मध्य प्रदेश का गुफा चित्र। मध्य प्रदेश का गुफा चित्र, यहाँ पर लिखा गया मध्य प्रदेश का गुफा चित्र। उदाहरण में लिखेंगे मध्य प्रदेश का गुफा चित्र, और पोस्ट में लिखेंगे भीमबेटका। पोस्ट में लिखेंगे भीमबेटका। उस चित्र का नाम था भीमबेटका। साफ सुथरा से लिखिए। पोस्ट में लिख लिए भीमबेटका ना। मध्य प्रदेश का जो गुफा चित्र है उसे किस नाम से जानते हैं? भीमबेटका। उसके बाद कोमा देके लिखेंगे पाषाण युग। पाषाण युग, पाषाण युग। पाषाण युग लिखे? पाषाण युग। पोस्ट में लिखेंगे पत्थरों का युग या पत्थरों का समय। पोस्ट में लिख लिए पाषाण युग को। पोस्ट में पाषाण युग को क्या लिखे? पत्थरों का समय। लिख सकते हैं स्टोन एज। पाषाण का अर्थ क्या होता है? स्टोन यानी पत्थर। लिखेंगे पाषाण का अर्थ पत्थर होता है। हो गया। आगे बोले पाषाण युग। पाषाण युग को बोले कोष्ठ में लिखे पत्थरों का युग या पत्थरों का समय। इसे स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। पाषाण का अर्थ यानी पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। देखिए पाषाण का मतलब अर्थ पत्थर होता है। नीचे लिखिए नोट में, NOTE नोट। पाषाण का अर्थ पत्थर होता है।
लिख लिए? ठीक। और जो प्राग्ञ ऐतिहासिक काल था, ठीक, इसको नहीं लिखे हैं? अच्छा लिखिए। लिख सकते हैं, छोड़ दीजिए, लिखने का मन नहीं है तो आगे बढ़े। देखिए, अब कोई पूछेगा प्राग्ञ ऐतिहासिक जो काल है, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल कब से कब तक चला था? कोई पूछ सकता है, क्योंकि ये समय है, समय बताना होगा ना कब से कब तक चलता। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल जो है ईसा मसीह के जन्म से 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, पहले मतलब क्या होता है? 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी पहले शुरू हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था? और ये समाप्त हुआ था 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व, यानी शुरू हुआ था 20 लाख वर्ष पूर्व और खत्म हुआ 25 वर्ष पूर्व। किसके? ईसा मसीह के जन्म से। ठीक, तो लिखेंगे, लिखिए 20 लाख वर्ष पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। यहाँ पर खत्म हो गया, समाप्त। बीस लाख वर्ष ईसा पूर्व, ठीक, से 2500 वर्ष ईसा पूर्व तक चला था। यहाँ पर समाप्त हो गया ये, नोट कीजिए। पत्थरों के औजार का प्रयोग इतिहास के किस काल में किया जाता था? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। स्टोन वाला वीपन का प्रयोग किस काल में किया जाता था? तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में किया जाता था, प्राग्ञ ऐतिहासिक काल में। कोई दिक्कत नहीं। जितने भी गुफा वाले चित्र है वो किसमें शामिल होते हैं? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। जितने भी पुरातात्विक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत जैसे शिलालेख हो गया, वो किसमें शामिल होता है? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। कोई दिक्कत? ये कब से कब तक शुरू हुआ? कब शुरू हुआ था? 20 लाख वर्ष ईसा पूर्व से 2500 ईसा वर्ष तक चला था। ठीक, इतना से इतना तक चला था। कोई पूछेगा शुरुआत तो 20 लाख ईसा पूर्व और एंड हुआ था 2500। दूसरा इतिहास का जो काल खंड आता है हमारे पास, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें तो लिपि था, लिपि था इसमें। आद्य ऐतिहासिक काल जो चल रहा था इसमें लिपि था, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। क्यों पढ़ा नहीं जा सका? अब कोई कोई ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा है, ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं आप? ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिखा है, पढ़ सकते हैं? नहीं। तो ये लिपि था। उन लोग, वो लोग जो इस समय आद्य ऐतिहासिक के लोग थे, वो इस समय को समझ सकते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं इसको समझ नहीं पाते। ठीक, तो उस समय जो आद्य ऐतिहासिक काल चल रहा था उस समय लिपि था, लिपि था ना? हाँ, लिपि था, लेकिन आज तक इसे पढ़ा नहीं जा सका। और लिखेंगे लिखित जानकारी मिलता है। जब लिपि था तो लिखित जानकारी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो लिखित जानकारी मिलता है। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल जो होता है उसमें लिपि था, ठीक, और इसमें लिखित जानकारी मिलता है और इसे पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे आईवीसी के नाम से भी सूचित करते थे।
ठीक, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो आता है वो किसमें आता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। एक और सभ्यता होता है जिसे आप लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इतिहास के किस काल से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल से कौन कौन सी सभ्यता सम्मिलित है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। इसको बोलते हैं वैदिक सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन। इसको बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता इसलिए बोला जाता था क्योंकि इस समय जो थे वेद थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, यानी जो वैदिक सभ्यता चल रहा था उस समय क्या थे? वेद थे। इसी कारण इसका नाम पड़ा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सिंधु नदी था एक, सिंधु नदी के किनारे लोग बस के रहते थे। सिंधु नदी के किनारे लोग बस के रहते थे और अपना पालन पोषण करते थे, अपना विकास करते थे, ठीक, और अपना रहन सहन करते थे। किस नदी के किनारे? सिंधु। वो एकदम जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसका आकार अगर पूछा जाए आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार। ये पहली नगरीय सभ्यता थी। पहली नगरीय सभ्यता यानी कहने का मतलब है नगर तेजी से विकास होना शुरू हुआ, शहर तेजी से बनना शुरू हुए। किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता। अगर वैदिक सभ्यता की बात किया जाए, वैदिक सभ्यता जो क्या था? वेदों का सभ्यता था, यानी इस समय वेद थे, इस समय वेद थे। ठीक, तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि था, हाँ, लेकिन इसे पढ़ा जा सका? नहीं पढ़ा जा सका। लिखित जानकारी तो मिलता है, उदाहरण में सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का और भी नाम होता है हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और वैदिक सभ्यता इसमें भी शामिल होता है आद्य ऐतिहासिक काल में। लिखिए, पहला में लिखेंगे लिपि था, आद्य ऐतिहासिक काल लिख के लिपि था। लिख लिए लिपि था। उसके बाद लिखेंगे लिखित जानकारी मिलता है। नीचे इसके लिखेंगे एरो लगा के, लिखित जानकारी मिलता है। नीचे एरो लगाएंगे यहाँ पे। लिख लिए लिखित जानकारी मिलता है, पढ़ा नहीं जा सका। एग्जाम्पल में लिखिएगा, उदाहरण में सबसे पहले क्या लिखे? लिपि था, उसके बाद लिखित जानकारी मिलता है, उसके बाद पढ़ा नहीं जा सका। उदाहरण में लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। उदाहरण में लिखिए सिंधु घाटी सभ्यता। लिख लिए। पोस्ट में लिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या आईवीसी लिखिए, आईवीसी या इंडस वैली सिविलाइजेशन। पोस्ट में, और पोस्ट में लिख लिए ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद कॉमा लगा के लिखिएगा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता लिखने के बाद पोस्ट में लिखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वैदिक सभ्यता। लिख लिया वैदिक सभ्यता। पोस्ट में लिख लीजिए इसको वेदों का युग। पोस्ट में लिखिए वेदों का युग। वैदिक सभ्यता को किस नाम से जानते हैं? वेदों का युग। युग मतलब क्या होता है? समय। अब बताइए ऋग्वेद किस में आएगा? आद्य ऐतिहासिक में या ऐतिहासिक में या प्राग ऐतिहासिक में? आद्य ऐतिहासिक में ना। वैदिक जो जितना भी वेद जुड़ते हैं सब लोग किससे जुड़ते हैं? आद्य ऐतिहासिक से।
सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अभी चिंता मत कीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता को बस ऐसे ही लिखवाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को डिटेल से अभी पढ़ना बाकी है, वैदिक सभ्यता को भी डिटेल से पढ़ना बाकी है। कोई दिक्कत? तो बताइए, इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें लिपि नहीं था। लिपि किसमें था? आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित जानकारी किससे मिलता है? आद्य ऐतिहासिक काल। लिखित जानकारी किससे नहीं मिलता है? प्रागैतिहासिक काल। किस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका? आद्य ऐतिहासिक काल के लिपि को। आद्य ऐतिहासिक काल के लिपि को। कोई दिक्कत? अब बताइए, भीमबेटका किस में आता है? प्रागैतिहासिक काल। पाषाण युग, पुरातात्विक स्रोत। कोई दिक्कत? बढ़े। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन है सिंधु नदी का जो सभ्यता है। सभ्यता समझते हैं सिविलाइजेशन, जिस कोई नदी होता है, नदी के किनारे लोग बसते हैं और अपना नगर फैलाते हैं, फुलाते हैं, या अपने नगर को विकास करते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं सभ्यता, सिविलाइजेशन। लोग रहना सहना सीख जाते हैं और अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ठीक। तो जो ये सिंधु घाटी सभ्यता था, ये भारत के गुजरात वाले क्षेत्र में और कुछ जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में और पाकिस्तान में भी सम्मिलित है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है जो गुजरात में भी आता है। किसमें आता है? गुजरात। और कश्मीर में भी कुछ आता है, ठीक। और ये जो आता है और पाकिस्तान में भी सम्मिलित हो जाता है। इतना दूर में फैला है। इसका आकार देखना चाहे तो त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार। कोई दिक्कत? इतिहास का तीसरा कालखंड का नाम बताएं। इतिहास का पहला कालखंड प्रागैतिहासिक, दूसरा, तीसरा बताएं प्रागैतिहासिक कब से कब तक चला था? इसको लिखिए, ये कब से कब तक चला था? 2500 ईसा पूर्व से, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। हाँ, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। लिखें, आद्य ऐतिहासिक काल कब से कब तक चला था? 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बढ़े आगे। इतिहास का आप तीसरा कालखंड देखिए, ऐतिहासिक काल, इसे बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक। इसमें लिपि था, यानी लोग लिखना जानते थे। इसमें लिपि था, और जब लिपि था तो लिखित जानकारी मिलेगा या नहीं मिलेगा? लिखित जानकारी मिलता है या लिखित साक्ष्य मिलता है, रिटन एविडेंस मिलता है, ठीक। इसको पढ़ा भी गया है। इतिहास का ऐसा कालखंड का नाम बताएं जिसमें लिपि था, उसको पढ़ा भी गया है, तो वो ऐतिहासिक काल होगा। कौन सा काल होगा? ऐतिहासिक काल। इसमें आता है मौर्य वंश, गुप्त वंश, ठीक, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, सब इसमें ही शामिल होते हैं। साहित्य मतलब होता है लिटरेचर। साहित्य मतलब क्या होता है? लिटरेचर, ठीक। जैसे साहित्यिक स्रोत होता है ना, जिससे किसी, बौद्ध साहित्य कहने का मतलब है इससे बौद्ध धर्म के बारे में पता चलेगा। जैन साहित्य कहने का मतलब है उससे जैन धर्म के बारे में पता चलेगा। कोई किसी को दिक्कत? ठीक। तो बताएं, ऐतिहासिक काल में लिपि था, लिखित जानकारी मिलता है, पढ़ा जा सकता है, हाँ, और पढ़ा गया है, ठीक। बताएं, मौर्य वंश किससे संबंधित होगा? गुप्त काल, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य,
ठीक, ये जो चला था आपने देखा, जो 20 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक चला था, वो इतिहास का पहला कालखंड था जिसे आप प्राग्ञ ऐतिहासिक काल से के नाम से जानते हैं। दूसरा इतिहास का कालखंड आता है आद्य ऐतिहासिक काल, जो शुरू होता है 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक, और जो तीसरा ऐतिहासिक काल शुरू होता है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। 600 ईसा पूर्व से लिखिए 600 ईसा पूर्व से वर्तमान काल, वर्तमान तक यानी प्रेजेंट तक, अभी भी चल रहा है, बोल रहे हैं ना, अभी भी इतिहास लिखा जा रहा है। ये सब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। भारत की आजादी किसमें पढ़ना है? 1857 की क्रांति, प्लासी का युद्ध इसमें, असहयोग आंदोलन सब इसमें, खिलाफत आंदोलन सब इसमें। किसी को कोई परेशानी? इसके बाद कंटिन्यू किया जाएगा, लास्ट खत्म हुआ, इसके बाद तुरंत आपको क्वेश्चन मिलेगा।